नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो पर जिसका टॉपिक आज रहने वाला है। आपको घर अपना लेना है। लोग घर तो लेना चाहते हैं लेकिन लेने में कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि कैसे अपना घर ले पाएँ। दोस्तों, लोगों का सोचना ये होता है, हर किसी ने, हमने, आपने सबने एक कहावत सुनी है कि घर इंसान लाइफ में एक बार लेता है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें छानबीन करके, डॉक्यूमेंट्स की हो, लोकेशन की हो, आसपास की सारी चीज़ें हों, हर एक चीज़ की जानकारी पूरी तरह से ले करके, पूरी तरह से छानबीन करके, क्योंकि घर तो लाइफ में सिर्फ एक बार लेना है, दोबारा थोड़ी ना बंदा घर लेगा। अब कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बंदा लाइफ में घर सिर्फ एक ही बार लेता है। घर तो बंदा एक लेने के बाद में दूसरा भी ले सकता है। अब असल में आजकल जो प्रॉब्लम लोगों के साथ में चल रही है वो ये चल रही है कि घर तो लेना है, बजट इंसान का कम है, क्योंकि इनकम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कम हो गई है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं लोगों के पास में। किसी की भी इनकम सफिशिएंट नहीं हो पाती है, लेकर के कुछ 2-4%, 5%, मैक्सिमम 10% जो इंसान अपना काम कर पा रहे हैं जितनी उसकी इनकम है उसमें। अदरवाइज़ 90% लोगों के साथ में यही चीज़ है कि खर्चे इतने ज़्यादा है कि इनकम उसकी सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम आती है बजट को लेकर के। कितने लोग ऐसे हैं जो रेंट पर रहते हैं, घर अपना लेना चाहते हैं लेकिन बजट बन ही नहीं पा रहा है, कैसे करें वो? तो दोस्तों देखिए, अब जो कहना है, सोचना है, वो कहावत बिल्कुल चली गई है कि जी घर एक बार लेना है लाइफ में तो बिल्कुल सोच समझ करके लीजिए, सारा कुछ करके लीजिए। बिल्कुल सोचना समझना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा भी सोचना समझना गलत है कि आपने सोचा आज सन 2025 में, घर लेंगे आप 2028 में जाकर के, 2027 में जाकर के, वो सोचना आपके लिए कायदे से बिल्कुल गलत है। जब तक आप सोचेंगे कि हाँ जी यार, इतना हमने वर्किंग कर ली, छानबीन कर ली, अब जा कर के उस प्रॉपर्टी को हम लेते हैं। अब कोई प्रॉपर्टी आपको 2, 4, 6 महीने पहले, साल पहले आपको पसंद आई थी, आपको लगता है उस प्रॉपर्टी का रेट आज ये होगा? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा। रेट तो देखिए प्रॉपर्टी का बढ़ता ही बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता है। अगर प्रॉपर्टी आपने नहीं ली है तो किसी न किसी ने तो ली होगी, उसका तो इंतजार रहेगा ना कि मेरी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ना चाहिए। तो उसी तरह से आप ज़्यादा सोच विचार करेंगे, बहुत ज़्यादा तो नुकसान में रहेंगे। बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करते हुए, अगर आपका बजट आज आपको लगता है कि जी मुझे 3 BHK फ्लैट लेना है और आपका बजट है 2 BHK का, आप 2 BHK को परचेज तो करिए। आप अगर 2 भी नहीं लेंगे और आपने 3 भी नहीं लेना है, क्योंकि 3 का बजट नहीं है, और 2 आप लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि फिर इससे तो भाई दिक्कत आती जाएगी आपको। बिल्कुल इस चीज़ का सोचिए मत दोस्तों। अगर बजट नहीं बन पा रहा है तो कम से कम जो 2 BHK आपके बजट में आ रहा है उसको फाइनल करिए। आप इस चीज़ को समझिए, जब एक घर आप बना लेंगे तो दूसरा आपके साथ ऑटोमेटिक आपका आगे जा कर के बन जाएगा। क्योंकि आज आपने अगर देखिए 3 BHK का प्लान किया, 2 BHK आपने ले लिया क्योंकि आपका बजट कम है। आगे जा कर के आपका 2 BHK फ्लैट आपने जो भी लिया है उसका एप्रिसिएशन होगा, रेट बढ़ेगा। अब से साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप उसको बेच करके दोबारा से कहीं दूसरी आपके पास में अपॉर्चुनिटी आएगी, आप ले सकते हैं। तो ये दोस्तों लोगों के साथ में होता है लाइफ में। जब पहली बार हम कोई भी चीज़ लेते हैं, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें हैं, तो फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल परफेक्ट लेंगे हम एकदम। लेकिन उसके लिए हर बंदे का बजट नहीं बन पाता क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। आपको टाइम से डिसीजन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसी चीज़ के इंतज़ार में रहेंगे कि जी नहीं, जब मेरा परफेक्ट चीज़ें सारी मुझे मिलेंगी तभी मैं जा कर के घर लूँगा, उसमें नुकसान में रहेंगे। आपका इंतज़ार लोकेशन बिल्कुल नहीं करेगी, प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं करेगी, बजट बढ़ता जाएगा। इनकम उतनी नहीं बढ़ती है इंसान की जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। सपोज़ करो आपने अब से 2021 में, 2025 चल रहा है, 2021 में जिन लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी कोई भी, उस टाइम से लेकर के 2025 तक, यानी कि 4 से 5 साल के अंदर-अंदर जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है वो डबल से भी ज़्यादा चली गई है। तो 4 साल में मुझे नहीं लगता है कि हर बंदे की सैलरी डबल हो गई होगी। बहुत कम ऐसे लोग होंगे, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि सैलरी आपकी डबल हुई होगी। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों, लेकिन आप समझिए, सैलरी डबल नहीं हुई लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो गई है। अब जिन लोगों ने उस टाइम 2021 में कोई भी फ्लैट, प्लॉट, XYZ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी ली थी, आज उसकी कीमत डबल हो गई है। और जो लोग अभी भी सोचते रह गए कि जी नहीं, मेरा जब बजट होगा या मेरे टाइप की प्रॉपर्टी जब मिलेगी, मेरे हिसाब से जब मिलेगी मैं तब लूँगा, वो लोग आज ये कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि मुझे अब से 2, 4, 5 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि मैं अपना घर ये ले लूँ, लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। दोस्तों, अभी फिर से वो गलती काफ़ी लोग दोहरा रहे हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं
तो वो गलती बिल्कुल भी ना करिए। ये आपके लिए बिल्कुल एकदम नुकसान का सौदा है। अगर टाइम से फाइनल करेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया फायदा 100% मिलेगा ही मिलेगा। आज आप एक अपना 1 BHK 2 BHK 3 BHK या कोई भी छोटा मोटा प्लॉट जो भी आपको लगता है, आप उसको लेकर के छोड़िए तो सही। आपकी प्रॉपर्टी वो डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी वो फुलफिल हो जाएगी आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर। अगर आज आपने कुछ भी नहीं लिया है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। रेंट पे आप रहते हैं, रेंट आपका बिल्कुल डेड मनी है, वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए बार बार आपसे मैं कह रहा हूँ, सोच विचार करिए, बिल्कुल करिए, करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी अगर कर देंगे तो दोस्तों नहीं ले पाएंगे। इसलिए टाइमली डिसीजन लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों आप शेयर कीजिएगा, सभी के साथ में लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको हर तरह की प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, वो होम लोन से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, रजिस्ट्री से रिलेटेड हो, XYZ किसी भी टाइप की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना करके उसका रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।